साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, सीएम योगी ने दिए निर्देश, गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो एफआईआर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में 150 लोगों की समस्याएं सुनी। वह 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार की शाम गोरखपुर पहुँचे थे। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में उन्होंने लोगों की समस्या सुनने के बाद समाधान का भरोसा दिया। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी मामले में जांच के दौरान यदि गलत रिपोर्ट लगाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। हर मामले का निष्पक्ष जांच करके ही उसका निस्तारण होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड लोन 6 साल में चुका सकेंगे। आरबीआई का नया ड्राफ्ट जारी। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी का लोन 6 साल में चुकाया जा सकेगा। यही नहीं, अब पशुपालन और खेती के साथ साथ मिट्टी की जांच और मौसम के पूर्वानुमान जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए भी आर्थिक मदद मिलेगी। इसके लिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केसीसी स्कीम को और अधिक लचीला और आधुनिक बनाने के लिए संशोधित गाइडलाइंस का ड्राफ्ट जारी किया है और 6 मार्च 2026 तक लोगों से फीडबैक मांगा है। यूपी के हर जिले में 100 कैंप लगाकर होगी युवाओं में कैंसर के खतरे की जांच। कैंसर अपने नाम और मौत के आंकड़ों से भयभीत कर देता है। युवाओं पर तेजी से शिकंजा कसने की वजह से यह बीमारी और खतरनाक बनकर उभर रही है। ऐसे में सरकार ने कैंसर का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग की रणनीति अपनाई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य अमित घोष के निर्देश पर बीती 6 फरवरी से हर जिले में 100 स्क्रीनिंग कैंप लगाकर 30 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों व महिलाओं की जांच की जा रही है। रिपोर्ट बताती है कि सर्वाधिक संदिग्ध मामले ओरल और सर्वाइकल कैंसर के आए हैं। बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी ने सिर फोड़ा। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के एक गोस्वामी ने श्रद्धालु की डंडे बेंच से पिटाई कर उसे लहूलुहान कर दिया। मारपीट में श्रद्धालु के सिर से खून बहने लगा। पति को गोस्वामी से बचाने के लिए उसकी पत्नी लोगों से मदद मांगती रही। शनिवार को हुई यह घटना राधा बल्लभ मंदिर के पास की बताई जा रही है। दरअसल घायल व्यक्ति मंदिर जाते समय सड़क पर एक व्यक्ति से झगड़ रहे गोस्वामी से बीच बचाव कर दिया था, जिससे वह नाराज हो गया। महाशिवरात्रि पर एक्शन में यूपी पुलिस लखनऊ में फ्लैग मार्च। महाशिवरात्रि के पावन पर्व को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के उद्देश्य से लखनऊ पुलिस अलर्ट मोड पर है। हजरतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नरही चौकी प्रभारी शिवम पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शनिवार को क्षेत्र में पैदल फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस टीम ने नरही बाजार, प्रमुख मंदिरों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और मुख्य चौराहों का निरीक्षण किया। यूपी में कामकाजी महिलाओं के लिए 8 नए छात्रावास। शहरी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में आने वाली कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण कार्य को तेज कर दिया है। कुल 382 करोड़ की स्वीकृत परियोजना में से 251.82 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गई है, जो कुल राशि का लगभग 66% है। इससे निर्माण कार्य को गति मिली है और संबंधित एजेंसियों ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। यूपी में 20 से 21 फरवरी को सभी जिलों में लगेगा परिवहन मेला। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन कर प्रणाली में एक मुश्त कर व्यवस्था लागू की है। इसकी जानकारी और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए 20 से 21 फरवरी को सभी जिला परिवहन कार्यालयों में परिवहन मेला आयोजित होगा। यह नई व्यवस्था दोपहिया, तिपहिया, मैक्सी कैब, माल वाहन और सार्वजनिक सेवा वाहनों पर लागू है, जिसका उद्देश्य कर भुगतान को सरल बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल बनेंगे। लखनऊ के 691 आदर्श गांव विकास के साथ स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ सरकार ने मॉडल गांव की योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। लखनऊ के 691 गांवों सहित मंडल के 9000 से अधिक गांव चिन्हित किए गए हैं। लखनऊ में 100% गाँवों को मॉडल गाँव बनाने की दिशा में काफी प्रगति हो चुकी है। अन्य जिलों में दूसरे चरण के सत्यापन के लिए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने निर्देश दिए हैं। 15 से 17 फरवरी तक सजेगा कालिंजर महोत्सव। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक नगरी बांदा 15 से 17 फरवरी तक सांस्कृतिक उल्लास से सराबोर होने जा रही है। इतिहास की गूंज, संस्कृति की आत्मा थीम पर आयोजित कालिंजर महोत्सव 2026 3 दिवसीय सांस्कृतिक महासंगम के रूप में विरासत, पर्यटन और जनभागीदारी का विराट उत्सव बनेगा।
सीतापुर में सरकारी जमीन से 20 साल पुराना अतिक्रमण हटा। सीतापुर के लहरपुर तहसील क्षेत्र में फायर स्टेशन के निकट करीब 20 वर्षों से अधिक समय से सरकारी भूमि पर घुमक्कड़ समाज द्वारा किए गए अतिक्रमण को आखिरकार प्रशासन ने पूरी तरह से हटा दिया है। लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन इस बार सुनियोजित रणनीति और व्यापक तैयारी के साथ अभियान चलाकर भूमि को पूर्ण रूप से खाली करा लिया गया। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। यूपी में इस नए एक्सप्रेसवे के लिए ड्रोन सर्वे शुरू, जमीनों की बिक्री पर लगेगी रोक। पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे में ड्रोन सर्वे शुरू हो गया है। NHAI ने पहला सर्वे पूरा कर लिया है, जबकि दूसरा सर्वे 10 दिन में पूरा होने की संभावना है। उसके बाद गजट प्रकाशन होगा और एलानमेंट के दायरे में आने वाले गाठों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। 16 से 28 फरवरी तक सजेगा भारत नेपाल मैत्री महोत्सव। भारत और नेपाल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को नई मजबूती देने के उद्देश्य से भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 का आयोजन 16 से 28 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और तराई क्षेत्र के 8 जिलों में किया जाएगा। 13 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव कला, संस्कृति और लोक परंपराओं के माध्यम से दोनों देशों के बीच भाईचारे का संदेश देगा। योगी सरकार के मंत्री की फिसली जुबान। विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल की जुबान फिसल गई। उन्होंने अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा कह दिया, हालांकि बाद में समर्थन किया। अन्य सहयोगी दलों और विपक्ष के नेताओं ने भी अपने विचार रखे। रालोद, सुभाषपा और निषाद पार्टी ने सरकार का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस और सपा ने रोजगार और निवेश के दावों पर सवाल उठाए। PWD में कम दरों पर टेंडर डालने वाले ठेकेदारों के कामों की होगी जांच। लोक निर्माण विभाग ने विभागीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। टेंडर में अत्यधिक कम दर कोट करके कार्य पाने वाले ठेकेदार द्वारा विभाग में कराए जा रहे उस कार्य की जांच विभागीय टीम करेगी, जिसका अनुबंध सबसे कम दर पर हुआ है। वर्तमान में कोई कार्य नहीं कराए जाने की स्थिति में विशेष आदेश के तहत उसके द्वारा पूर्व में कराए गए कार्यों की जाँच होगी। गुणवत्ता खराब पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार को नोटिस देने के साथ ही उसे 2 साल के लिए डिबार किया जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन गोरखपुर में करेंगे प्रवास। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत गोरखपुर में आयोजित सामाजिक सद्भाव गोष्ठी को प्रभावी और व्यापक बनाने के उद्देश्य से संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत शनिवार को गोरखपुर पहुंचेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत 14 से 16 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए स्वयं सेवकों के साथ प्रबुद्ध वर्ग का मार्गदर्शन करेंगे। यूपी के इस शहर से उदयपुर जाने वाली वंदे भारत आज से होगी बंद। आगरा कैंट उदयपुर सिटी वंदे भारत 15 फरवरी से बंद हो जाएगी। रेलवे ने इस प्रीमियम ट्रेन को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। 14 फरवरी के बाद इस रूट पर इस ट्रेन का कोई रिजर्वेशन नहीं दिखाया गया है। बताया जा रहा है यात्रियों की कमी के चलते इस ट्रेन को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अमेरिका से कृषि समझौते से भारत के किसानों को कोई नुकसान नहीं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बुलंदशहर के गांव लुहारली में शनिवार को जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका के किसानों के मुकाबले भारत के किसान शानदार हैं। अमेरिका से कृषि समझौते का भारत के किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। किसानों के हित से कोई समझौता और करार भारत सरकार नहीं करेगी। जयंत चौधरी ने कहा कि अमेरिका को कृषि उत्पाद जाएंगे, न कि वहाँ से आएंगे। इमरान मसूद से खड़गे बोले, उसको यूपी में घुसने मत दो। यूपी में ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पंचायत और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बूथों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इससे कांग्रेस परेशान हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे असदुद्दीन ओवैसी को हर कीमत पर रोकना चाहते हैं। वाराणसी में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ पदयात्रा निकाली। मनरेगा का नाम बदलने विरोध में कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को पदयात्रा निकाली। जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी ने मोहन सराय बैरवन से राजा तालाब तक पदयात्रा निकाली। रास्ते में ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
सेंट्रल मार्केट की पंचायत में अनिश्चितकालीन बंदी का ऐलान। मेरठ की सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद से ही व्यापारियों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इससे बचने के लिए सेंट्रल मार्केट के व्यापारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते शनिवार को व्यापार बचाओ संघर्ष समिति द्वारा एक आम पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर का व्यापारी वर्ग और व्यापार संघ के अध्यक्ष पहुंचे। तमाम जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी समस्या रखने के बाद भी कोई समाधान न होने के बाद वह कभी प्रदर्शन करते हैं तो कभी रोजी रोटी बचाओ के बैनर लगाते हैं। पुलिस ने एएपी कार्यकर्ताओं को हाथ पैर पकड़कर टांगा। राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बीच कथित ट्रेड डील के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर जुटे कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन उग्र होता कि उससे पहले ही पुलिस कार्यकर्ताओं को हाथ पैर पकड़कर टांग लिया, उन्हें गाड़ी में भरकर इको गार्डन भेज दिया। मोदी वायुसेना के एयरक्राफ्ट से ओसम के हाईवे पर उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी में कहा, कांग्रेस ने देश को खतरे में डालकर रखा था। कांग्रेस ने जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे, उसका मतलब हजारों करोड़ का घोटाला था। उन्होंने कहा, आज की कांग्रेस ऐसे लोगों और विचारों का साथ दे रही है जो देश के खिलाफ सोचते हैं। जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं या ऐसे नारे लगाते हैं, वे कांग्रेस के लिए सम्मानित बन गए हैं। डीएम की चेतावनी, रैंकिंग गिरी तो होगी कार्रवाई। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद की योजनाओं को ए श्रेणी में बनाए रखना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने सिल्ट सफाई और टेल फीडिंग में ए कैटेगरी के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन कई योजनाओं की गिरती रैंकिंग पर नाराजगी जताई। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री पर बड़ा बयान बोले, योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया? अखिलेश यादव ने कहा कि इन्हें योगी होने का सर्टिफिकेट किसने दिया है? हिंदू परंपरा में गेरुआ वस्त्र धारण करने वालों को हम बाबा कहते हैं और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। यही वह जिला है जहां बाबा के कहने पर हम सोना खोज रहे थे। न जाने कितने दिनों तक हम सोना खोजते रहे। योगी जी का कोई सम्मान नहीं है। वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं बन जाते हैं। कान छिदवाने से भी आप योगी नहीं बन सकते हैं। कांग्रेस 17 फरवरी को विधानसभा का घेराव करेगी। शाहजहांपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता उर्फ मुन्ना ने भाजपा सरकार पर मनरेगा कानून को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने घोषणा की कि मनरेगा बचाओ संघर्ष के दूसरे चरण के तहत 17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ब्राह्मण भाजपा नेता को गिफ्ट में मिला हाथी, जात्रा सिंह। प्रतापगढ़ में एक ब्राह्मण भाजपा नेता अशोक त्रिपाठी को हाथी गिफ्ट में मिला है। उसका नाम जात्रा सिंह और उम्र 8 साल है। अरुणाचल प्रदेश से असम, पश्चिम बंगाल और बिहार होते हुए हाथी को प्रतापगढ़ लाया गया। हाथी ने करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय की और उसे यहाँ तक लाने में 1.5 लाख रुपए खर्च हुए। हाथी भाजपा नेता अशोक त्रिपाठी को उनकी पिता की याद में माँ केवल देवी को दिया गया। जब हाथी जात्रा सिंह गांव लाया गया तो गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष के साथ उसका स्वागत किया गया। बैंड बाजे के साथ उसे ट्रक से उतारा गया। मुरादाबाद में 35 करोड़ से बन रहा वॉर मेमोरियल। मुरादाबाद में नगर निगम ने करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से वॉर मेमोरियल बनाया है। नगर निगम का ये अनूठा प्रयास है। ये वॉर मेमोरियल वेस्ट यूपी में अपने तरीके का पहला और इकलौता डिजिटल युद्ध स्मारक है। शुक्रवार को सैन्य अफसरों की एक टुकड़ी ने इस वॉर मेमोरियल का बारीकी से निरीक्षण किया। अयोध्या में वैलेंटाइन डे पर चला चेकिंग अभियान। वैलेंटाइन डे पर अयोध्या में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। सीओ सिटी अयोध्या श्रेयस त्रिपाठी पुलिस के साथ सड़कों पर उतरे। उनके साथ महिला पुलिसकर्मी भी थी। उन्होंने गुलाब बाड़ी, कंपनी गार्डन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर तलाशी ली। लोगों से पूछताछ भी की। लोगों से कहा कि अगर उन्हें कोई भी परेशान करता दिखे तो उसकी सूचना पुलिस को दे। सपा विधायक के दबाव में लेखपाल ने दिया इस्तीफा। आजमगढ़ के अमीलों में तैनात लेखपाल राकेश कुमार यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एसडीएम को 3 पन्नों का इस्तीफा सौंपते हुए मुबारकपुर विधानसभा से सपा के विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राकेश यादव का कहना है कि उनका ट्रांसफर विधायक के दबाव में किया गया है।
सामुदायिक थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण के लिए आवेदन शुरू। सिद्धार्थनगर जिले में किसान उत्पादक संगठनों FPO को सशक्त बनाने और किसानों को बेहतर मड़ाई सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि विभाग ने सामुदायिक थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना के तहत FPO से 14 फरवरी से एक सप्ताह तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। धोखाधड़ी के 2 आरोपियों की 50 लाख की संपत्ति कुर्क आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के चांदपट्टी में शनिवार को पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के मामले में वांछित 2 आरोपियों की लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली। यह कार्रवाई जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के आदेश पर की गई। UPSC स्टूडेंट से 25 करोड़ का बैंक फ्रॉड। वाराणसी के रहने वाले UPSC छात्र के अकाउंट से साइबर ठगों ने 25 करोड़ का लोन निकाल लिया। छात्र का ICICI बैंक में सेविंग अकाउंट का था। ठगों ने छात्र के पैन का दुरुपयोग करते हुए इस अकाउंट को करंट अकाउंट में करा दिया। इसके बाद एक फर्जी फॉर्म दिखाकर 25 करोड़ का निगेटिव लियन रिटर्न ले लिया। निगेटिव लियन एक तरह का लोन होता है। जब छात्र ने ऑनलाइन पेमेंट किया तो पेमेंट नहीं हो सका। इसके बाद उसे फ्रॉड की जानकारी हुई। केशव मौर्य बोले, राहुल गांधी कुर्सी पाने के लिए दुष्प्रचार कर रहे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को अंबेडकर नगर जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकारी और निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थीं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डिप्टी CM ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट नौजवानों, किसानों, गरीबों और महिलाओं के हित में है और देश को आगे बढ़ाने वाला है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के किसान मेले में कृषि मंत्री हुए नाराज। झांसी में आयोजित किसान मेले के दौरान एक किसान द्वारा सरकारी खरीद केंद्रों पर होने वाली परेशानियों की शिकायत किए जाने पर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही नाराज हो गए। उन्होंने किसान से कहा, यहाँ भाषण मत दो, मैं भाषण सुनने नहीं आया। इसके बाद किसान अपनी जगह बैठ गया। कृषि मंत्री रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे किसान मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे थे। प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर 25 साल पुरानी शिव बारात। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रविवार 15 फरवरी को शहर में भव्य शिव बारात शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 25 वर्ष पुरानी संस्था श्री शिव पूजा मानस समिति अपने रजत जयंती वर्ष पर इस बार आयोजन को और भी भव्य रूप देने जा रही है। समिति की ओर से 15 और 16 फरवरी को 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। हरदोई में BLO की जगह चपरासी ने किया मतदाता सत्यापन। हरदोई के संडीला ब्लॉक में मतदाता सूची सत्यापन कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्राम पंचायत उत्तर कोद में BLO बूथ लेवल अधिकारी के बजाय एक स्कूल का चपरासी मतदाताओं का सत्यापन करता पाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। होमगार्ड जवानों को मिला सम्मान। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले होमगार्ड जवानों को कुंभ सेवा पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह जनपद के रसखान प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ, जिसमें आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। लखनऊ में महाशिवरात्रि पर 3 दिवसीय झांकी मेला शुरू। लखनऊ के सुल्तानपुर रोड स्थित गुलजार उपवन में महाशिवरात्रि के अवसर पर 3 दिवसीय झांकी और मेले का आयोजन किया गया है। यह आयोजन राजयोग प्रशिक्षण केंद्र में ब्रह्मा कुमारी द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों पर आधारित आकर्षक आध्यात्मिक झांकी श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अखिलेश यादव बोले, लाल इमली शुरू कराएंगे। कानपुर की औद्योगिक पहचान कही जाने वाली लाल इमली कानपुर वुलन मिल एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। कभी अपनी मशीनों की गूंज से पूरे शहर को रौनक देने वाली यह मिल आज खामोश है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी का शोर अब भी थमा नहीं है। शुक्रवार को शहर के दौरे पर आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी सरकार बनने पर लाल इमली को चालू कराने की घोषणा कर दी। इससे पहले 29 अगस्त 2024 को GIC मैदान में प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने लाल इमली को चलाने का ऐलान किया था।
ब्रह्मपुत्र के नीचे टनल बनेगी ट्रेन और दूसरे वाहन चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट मीटिंग में असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली रोड कम रेल टनल समेत 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। इसकी कुल लागत 18,662 करोड़ होगी। यह भारत की पहली और दुनिया की दूसरी अंडर वाटर रोड कम रेल टनल परियोजना होगी, जिसमें एक ही सुरंग में रोड और रेल लाइन होगी। ट्रेन और गाड़ियां एक साथ चलेंगी। इसे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल पर विकसित किया जाएगा। झांसी विधायक ने प्रशासन को दिया 20 फरवरी का अल्टीमेटम। झांसी में लगातार बढ़ती जाम की समस्या से परेशान लोगों की सुध लेने शनिवार को सदर विधायक रवि शर्मा इलाइट चौराहा पहुंचे। यहां उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया और मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों व जवानों से बातचीत की। गाजियाबाद में नरसिंहानंद बोले, सलमान खान के माफियाओं से संबंध। सलमान खान कोई हीरो नहीं है, उसे रोल मॉडल की तरह पेश करना बंद करना चाहिए। उसके दुबई में सबसे ज्यादा माफियाओं से संबंध है। मुंबई बम ब्लास्ट साजिशकर्ताओं में से एक संजय दत्त उसे तथाकथित भाई बुलाता है। संजय दत्त को फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन वह आजाद घूम रहा है। सलमान लव जिहाद की पैदाइश है। उसके पिता मुस्लिम और माँ हिंदू हैं। उसकी फिल्में देखनी बंद कर देनी चाहिए। सलमान खान को हीरो मानने वाले सनातन के शत्रु हैं। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में बनेगा कम्युनिटी सेंटर। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में रहने वाले हजारों आवंटियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यहाँ रिवरव्यू अपार्टमेंट के पास जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त कम्युनिटी सेंटर का निर्माण होगा। शनिवार को परियोजना का भूमि पूजन कर काम की औपचारिक शुरुआत कर दी गई। नोएडा मेट्रो एक्सटेंशन कॉरिडोर को केंद्र की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक 11.56 किलोमीटर लंबे एक्सटेंशन कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इस नए एलिवेटेड कॉरिडोर में कुल 8 स्टेशन होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।